हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों आज हम लोग हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 15 संभावना, जिसे हम लोग प्रायिकता भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं संभावना की, तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही सरल चैप्टर है। तो दोस्तों ये आसानी से आ सकता है एग्ज़ाम में। ये दोस्तों बोर्ड में 3 मार्क्स का चैप्टर है ये, जिसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड में। क्लियर? 3 मार्क्स का चैप्टर है दोस्तों। इसकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संभावना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता भी कहते हैं शुद्ध हिंदी में। तो संभावना प्रायिकता, और जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। संभावना को हम लोग प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि संभावना अर्थात होता क्या है। क्लियर? जिसकी एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, लेकिन वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें समझना है कि संभावना क्या होता है। क्लियर? तो मैं संभावना की बात करूं, संभावना यानी क्या? संभावना यानी कि कोई भी घटना होने के पहले किया गया पूर्वानुमान, वो कहलाता है संभावना। सिंपल है। कोई भी जो घटना जो कि अभी हुई नहीं है, उस घटना के होने के पहले अगर हमने कोई पूर्वानुमान लगा लिया है तो वो कहलाता है संभावना अथवा तो प्रायिकता। क्लियर? जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं बात करूं, मान लो बादल बहुत ही ज़्यादा छाए हुए हैं। बादल छाए हुए हैं तो हम लोग क्या एक पूर्वानुमान क्या करते हैं कि बोलते हैं कि आज बहुत ही अच्छी बारिश होने की संभावना है। राइट? तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं कि बहुत ही अच्छी बारिश होने की संभावना है। क्या बारिश हो गई है? नहीं हुई है। हमने क्या लगाया है? एक अनुमान लगाया है। क्लियर? तो वो वहाँ पर बारिश हुई नहीं है, अर्थात की घटना नहीं हुई है, लेकिन हमने एक अनुमान लगाया है। ठीक है? अंदाजा लगाया हुआ है। वही क्या कहलाता है? संभावना कहलाता है। क्लियर? तो किसी भी घटना के होने के पहले लगाया गया पूर्वानुमान कहलाता है संभावना। क्लियर? तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, भले हमें इसे याद नहीं करना है परंतु समझने के लिए सही रहेगा। ठीक है? तो संभावना अर्थात क्या होता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी परिभाषा। किसी भी घटना के होने के पहले लगाया गया पूर्वानुमान अर्थात की अंदाजा क्या कहलाता है? संभावना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संभावना। सिंपल हो गया कि कोई भी घटना जो कि अभी हुई नहीं है, उसके पहले हमने जो अनुमान लगा लिया वही हमारा कहलाता है संभावना। जैसे कि अभी हमने बादल के एग्जाम्पल देखा। एक और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे इसे समझने के लिए दोस्तों, हमने मान लो कि आपने मैथ का पेपर दिया है बोर्ड में। क्लियर? और आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया है, तो आप इस तरह से बोलो कि इस बार मेरे 100 में से 100 नंबर आने की संभावना है। यानी कि आपने क्या किया कि आपके 100 नंबर आए नहीं, आपने पेपर अच्छा गया इसलिए एक अनुमान लगाया कि मेरे इस बार 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, तो आपने अंदाजा लगाया है। क्लियर? तो यही क्या कहलाता है? संभावना। कि जहां पर आपने एक संभावना व्यक्त की है, ठीक है, अंदाजा लगाया हुआ है, परंतु वो घटना अभी हुई नहीं है, तो वही कहलाता है संभावना। ठीक है? तो जो कि इसकी परिभाषा है, जिसे हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। अब सबसे पहले अब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करें, उसके पहले कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी, तो जिससे होगा क्या, हमारा चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा और आसानी से खत्म भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी। क्लियर? तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करूं उसके पहले कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं। संभावना को सीखने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हमें प्रयोग सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा दोस्तों? प्रयोग। प्रयोग पर से हम लोग को सीखना पड़ेगा समष्टि। क्या सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स? समष्टि। फिर उस पे से हमें सीखना पड़ेगा घटना। तो ये 3 चीजें पहले हमें इस चैप्टर में क्लियर करनी है कि प्रयोग क्या होता है, समष्टि क्या होती है और घटना क्या होता है। क्लियर? तो ये 3 चीजें सीखते हैं। सबसे पहले बेसिक की हम लोग बात करें तो प्रयोग क्या होता है। प्रयोग अर्थात कि मान लो दोस्तों मेरे पास एक सिक्का है, सिक्के का एग्जांपल लेके मैं यहां पर समझता हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिक्के की। क्लियर? तो मान लो दोस्तों मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, उस सिक्के को मैं उछाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैंने सिक्के लिया, सिक्के को मैंने उछाला, कॉइन को उछाला, तो मैंने यहां पर क्या किया? प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग किया। दोस्तों मान लो हमारे पास एक सिक्का है, उस सिक्के को हम उछाल रहे हैं, तो वो उछालने की घटना क्या कहलाएगी? प्रयोग। क्या कहलाएगी? प्रयोग। अब जब वो सिक्का मैं उछाल रहा हूं तो उस पे क्या आएगा? उछालने के बाद 2 ही परिणाम आएंगे, जैसा कि मुझे पहले से ही पता है, या तो हेड आएगा दोस्तों या तो टेल आएगा। क्लियर? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
तो ये परिणाम, जो परिणाम आने वाले हैं, जो कि मुझे पहले से ऑलरेडी पता है, या तो सिक्का उछाल रहा हूं तो मैं या तो उस पर हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो जो परिणाम आ रहे हैं वही क्या कहलाता है, समष्टि। क्लियर। कोई भी जो चीज हम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने पे हमें क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। परिणाम को ही क्या कहते हैं हम लोग, समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, समष्टि। क्लियर, समझ में आया। जैसे कि मैंने एक सिक्का उछाला, यानी मैंने प्रयोग किया, सिक्का उछालने पे मुझे दो परिणाम मिलेंगे, हेड और टेल, तो वो कहलाएगा समष्टि। क्लियर। अब घटना क्या होती है वो सीखते हैं। जब मैं सिक्का उछाल रहा था तो दोस्तों मान लो मेरे बगल में कोई इंसान खड़ा हो, उसने कह दिया कि हेड आने वाला है। क्या आने वाला है, हेड आने वाला है। क्लियर। मान लो एक और इंसान खड़ा है, उसने कह दिया कि टेल आने वाला है। क्या आने वाला है, टेल आने वाला है। तो ये एक और घटना हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, घटना, क्योंकि उसने अभी सिक्का गिरा नहीं है, उसके पहले उसने पूर्वानुमान लगा लिया कि हेड आने वाला है, फिर किसी दूसरे इंसान ने कहा टेल आने वाला है, तो ये दोनों घटनाएं हो गई। क्या हो गई फ्रेंड्स, घटनाएं। ठीक है, तो ये पहली चीज थी कि प्रयोग क्या होता है, समष्टि क्या होती है यानी कि परिणाम, और घटना क्या होती है। क्लियर, जिसे हमने सिक्के के एग्जाम्पल से समझा। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास है पासा। क्या है फ्रेंड्स, पासा है। पासा यानी कि क्या, जिसे हम लोग लूडो में और फिर सांप सीढ़ी में खेलते हैं, पासा उछालते हैं दोस्तों, तो वो पासे की बात हो रही है यहाँ पर। तो पासे, हम लोग पासे से समझते एग्जाम्पल। तो मान लो मैंने एक पासा उछाला, ठीक है, पासे को फेंका, तो मैंने क्या किया, वहां पर प्रयोग किया। क्या किया, प्रयोग। पासे को फेंकना यानी कि प्रयोग करना। अब पासे को जब मैं फेंकता हूं तो दोस्तों मुझे कितने परिणाम मिलेंगे, पासे में टोटल 6 नंबर होते हैं दोस्तों, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो ये 6 परिणाम आएंगे। 6 परिणाम आएंगे यानी क्या आ गया, क्या कहलाएगा, परिणाम आना यानी समष्टि कहलाता है। तो जब भी मैं पासा उछालूंगा तो ये 6 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। क्लियर, तो वो कहलाएगा समष्टि। अब मान लो जब मैं पासा उछाल रहा था तब मेरे किसी दोस्त ने कहा कि 4 से बड़ी संख्या तुम्हारी पासे पे आने वाली है। कितनी आने वाली है, 4 से बड़ी संख्या आएगी फ्रेंड्स। मेरे दोस्त ने कहा कि 4 से बड़ी संख्या आने वाली है। तो 4 से बड़ी संख्या आने वाली यानी उसने एक घटना बता दी जो कि अभी हुई नहीं है बट हो सकती है, यानी कि 4 से बड़ी संख्या आएगी, ये एक घटना हो गई। फिर मान लो एक और दोस्त था, उसने कहा कि सम संख्या आने वाली है। कैसी संख्या, सम संख्या। सम संख्या यानी क्या, 2, 4, 6, 8, जिसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो ये क्या हो गई, एक और घटना हो गई। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं। क्लियर, घटनाएं बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था घटना और समष्टि और प्रयोग। क्लियर, वापस से दोस्तों मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत ही सरल चैप्टर है। प्रयोग यानी क्या है, जिसे हमने 2 एग्जांपल से समझा, सिक्के और पासे की सहायता से। जब मैं एक सिक्का उछाल रहा हूं अर्थात कि वो मैं प्रयोग कर रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अब सिक्का जब मैं उछालूंगा तो मुझे 2 परिणाम मिलेंगे, मुझे पता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जो परिणाम मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। अब मान लो जब मैं सिक्का उछाल रहा था उस वक्त किसी ने कहा कि हेड आने वाला है, और एक और जन खड़ा था, उसने कहा टेल आने वाला है। तो 2 घटनाएं मिल गई हमें। क्या मिल गई, जो उन्होंने कहा कि हेड आएगा वो क्या है, वो घटना है। फिर किसी ने कहा टेल आएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, घटना कहलाएगा। क्लियर। मान लो मेरे पास एक पासा है, तो पासे में दोस्तों बात करें टोटल 6 अंक होते हैं। तो जब भी मैं पासा फेंकूंगा तो वो घटना सबसे पहले क्या कहलाएगा, प्रयोग कहलाएगा। पासा मैं फेंकूंगा तो मुझे 6 परिणाम मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पासे पर कोई भी अंक आ सकता है। तो परिणाम जो मिलेंगे उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, समष्टि कहते हैं। और मान लो जब मैं पासा फेंक रहा था उस वक्त मेरे किसी दोस्त ने कहा कि तुझे 4 से बड़ी संख्या पासे पर प्राप्त होंगी। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी मतलब कि वो एक घटना हो गई। एक और फ्रेंड बैठा था, उसने कहा कि तुझे सम संख्या प्राप्त होगी, तो सम संख्या प्राप्त होगी यानी वो भी एक घटना हो गई। सम संख्या यानी 2, 4, 6। क्लियर, यानी कि जो 2 से भाग जाती हो उसे कहते हैं सम संख्या। तो दोस्तों तो ये घटना थी, पूरा का पूरा ये बेसिक था। क्लियर, अब थोड़ा और बेसिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग घटना के बारे में देख रहे थे, तो थोड़ा और बेसिक यहाँ पर घटना के बारे में हम लोग देखते हैं और सीखते हैं। घटना की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है, लाइन लाइन से सीखते जाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे असंभव घटना। कौन सी, असंभव घटना। कि ये असंभव घटना क्या होता है उसे सीखते हैं दोस्तों। तो असंभव घटना यानी क्या, तो ऐसी घटना जिसकी संभावना 0 हो उसे कहते हैं असंभव घटना। असंभव घटना, एक और वर्ड इस पर से समझ में आता है कि जो घटना संभव ही ना हो उसे कहेंगे असंभव घटना। जैसे कि दोस्तों मान लो असंभव घटना की बात करें, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लो कि अगर कोई कहता है कि सूर्य पश्चिम से उगता है,
तो क्या यह संभव है दोस्तों? संभव ही नहीं है, क्योंकि सूर्य कभी पश्चिम से उग ही नहीं सकता। क्लियर? तो वो संभव क्या वो पूरी की पूरी घटना क्या कहलाएगी? असंभव घटना। क्या कहलाएगी? असंभव घटना। तो असंभव घटना हो गई। इसका असंभव घटना की जो संभावना होती है दोस्तों, वो हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। अब ये क्या लिखा हुआ है? PA। ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं घटना को? सबसे पहले बात करें P क्यों लिखा हुआ है? P यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। तो असंभव घटना की संभावना हमेशा कितनी होती है? 0। तो संभावना को लिखने के लिए P लिखा हुआ है। A क्या है यहां पर? A यानी कि किसी भी घटना को दर्शा रहा है। ठीक है, A B C D हम लोग लाइन से ले सकते हैं। पहली घटना के लिए A, दूसरी घटना के लिए B, तीसरी घटना के लिए C, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने एक घटना लिया हुआ है। घटना क्या है हमारी? असंभव घटना। ठीक है, तो असंभव घटना की संभावना कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। जो घटना संभव ही नहीं है तो उसकी संभावना तो हमेशा कितनी होगी? 0 होगी। जैसा कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया? एग्जाम्पल क्या हो गया कि सूर्य पश्चिम से उगता है। तो क्या यह संभव है? नहीं संभव है कि सूर्य कभी भी पश्चिम से उग सकता नहीं है। तो ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना, और उसकी संभावना कितनी होती है दोस्तों? 0। घटना को लिखने का तरीका P, और घटना हमने सूर्य पश्चिम से उगता है ये घटना मान लिया है। घटना क्या हो गई? A। तो उस घटना की संभावना कितनी हो गई दोस्तों? 0 हो गई। क्लियर? अब बात करते हैं, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है निश्चित घटना। कौन सी घटना दोस्तों? निश्चित घटना। तो मैं निश्चित घटना की बात करूं तो निश्चित घटना क्या होता है? तो ऐसी घटना जो होगी ही, जो फिक्स है, वो घटना कंपलसरी होगी, वो कहलाती है निश्चित घटना। क्लियर? जैसे कि हम लोग बात करें कि सेम एग्जांपल लेते हैं, सूर्य पूर्व से उगता है। तो दोस्तों ये घटना एकदम सनातन सत्य वाक्य है। यह घटना होके ही रहेगी, कोई भी इसे परिवर्तित कर सकता नहीं है। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उगेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यह घटना कैसी कहलाएगी? निश्चित घटना, जिसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन होगा नहीं, जो चीज होके ही रहेगी। मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं दोस्तों। तो मान लो हमारे पास चीकू का पेड़ है। अब चीकू के पेड़ पे चीकू के आने की संभावना तो दोस्तों निश्चित घटना है, क्योंकि चीकू का पेड़ है तो चीकू ही उगेगा, उस पे आम तो उगेगा नहीं। क्लियर? तो वो भी घटना क्या कहलाएगी? निश्चित घटना। तो निश्चित घटना की संभावना की बात करूं तो निश्चित घटना की जो संभावना होती है वो हमेशा 1 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 1 होती है। जो घटना निश्चित होके ही रहेगी, उसकी संभावना हमेशा 1 होती है। तो वापिस से देख लो, असंभव घटना जो कि संभव ना हो उसकी संभावना 0 होती है, और निश्चित घटना जो कि घटना होकर ही रहेगी, जो निश्चित है, उसकी संभावना हमेशा 1 होती है। क्लियर? अब थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ते दोस्तों। वो क्या है कि किसी भी घटना की जो संभावना होती है वो 0 अथवा तो 0 से बड़ी अथवा तो 1 अथवा तो 1 से छोटी होती है। कोई भी जो घटना हो रही है उस घटना की संभावना 0 हो सकती है, अथवा तो 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, अथवा तो 1 से छोटी हो सकती है। अर्थात कि 0 या उससे अधिक, और दूसरे शब्दों में कहें तो 1 या उससे कम। क्लियर? कोई भी जो घटना हो रही है उसकी संभावना 0 हो सकती है। यहां पर लिखा हुआ है इक्वल टू की निशानी लगाई हुई है। 0 हो सकता है, अथवा तो उससे अधिक हो सकती है, और 1 या उससे कम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो घटना हो रही है उसकी संभावना 0 और 1 के बीच में ही होगी। क्लियर? तो कोई भी घटना की संभावना 0 अथवा 1 के बीच में पाई जाती है। थोड़ा और बेसिक सीखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम लोग चौथी चीज के बारे में देखने जा रहे हैं। चौथा, यहाँ पर हमने टोटल 3 चीज़ों के बारे में देखा घटनाओं के अंदर। असंभव घटना क्या होती है, निश्चित घटना क्या होती है, और किसी भी घटना की जो संभावना है वो 0 से 1 के बीच में होती है। या तो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उन दोनों के बीच में भी आ सकती है। कभी भी संभावना, कोई कहे कि सर संभावना 8 होती है, 9 होती है, तो ऐसा कभी भी हो सकता नहीं है। वो चीज़ कैसे हो जाएगी बेटा? तुरंत के तुरंत गलत हो जाएगी। अब चौथी चीज़ हम लोग सीखते हैं, वो है पूरक घटना। क्या है? पूरक घटना।
अब ये पूरक घटना क्या होता है तो उसे समझते हैं। सबसे पहले पूरक घटना यानी कि क्या? पूरक घटना यानी कि जो घटना हो रही है अगर उसके अपोजिट कोई घटना हो रही हो उसके पूरक, यानी कि वो घटना कहलाती है पूरक घटना। तो जैसे कि मान लो मेरे पास एक पासा है, मैं पासा उछाल रहा हूं, तो पासा उछालने पे एक लड़का खड़ा है। एक लड़का कहता है कि सर पासे पर 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्लियर? तो ये घटना हो गई। ठीक है, घटना को हम लोग किसके द्वारा लिखते हैं? पी ए। तो ये घटना लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये घटना हो गई। मान लो वहीं पर एक दूसरा लड़का खड़ा था, उसने कहा सर 5 नहीं मिलेगा। क्लियर? तो 5 नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा यानी कि ये देखो, नहीं उल्टा वर्ड आ गया, अपोजिट। तो ये घटना कहलाती है पूरक घटना। क्या कहलाती है? पूरक घटना। और पूरक घटना को लिखा जाता है पी ए बार। समझ में आया दोस्तों? इसलिए इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? पी ए बार से लिखा जाता है। ये जो ऊपर की ये जो लाइन है दोस्तों, इसे बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बार। पी ए बार। तो यहां पर एक चीज हमने देखी कि पूरक घटना और ओरिजिनल घटना, तो दोनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें से एक फॉर्मूला बन के आता है कि ओरिजिनल घटना और पूरक घटना, इनका योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसपे से बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस इस पे से बनते हैं, जिसे अभी हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल घटना है और ये उसकी पूरक घटना है। ओरिजिनल घटना और पूरक घटना का योग हमेशा 1 होता है। इस पे से सवाल आते हैं दोस्तों। सवाल कैसे आते हैं तो देखो, मान लो मुझे एक ओरिजिनल घटना, किसी घटना की जो संभावना है वो मुझे 0.53 दी गई है। कितनी दी गई है? 0.53। और मुझसे पी ए बार ये मांगा गया है। क्लियर? पी ए बार यानी कि पूरक घटना की संभावना मांगी गई है। तो दोस्तों हमें एकदम क्लियरली पता है, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर कीमत रख दो। तो पी ए की जगह लिखेंगे 0.53 प्लस पी ए बार, ये हमें निकालना है, तो वो ऐसे का ऐसा बराबर 1। अब ये प्लस की संख्या सामने जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो पी ए बार बराबर 1 माइनस 0.53, माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 0.47। क्लियर? तो यहां पर हमने क्या निकाल दिया? पी ए बार। ठीक है, तो हमें सवाल में कोई भी एक चीज दी गई होगी, चाहे ओरिजिनल घटना दी गई हो चाहे पूरक घटना दी गई हो। क्लियर? तो उसमें से अगर ओरिजिनल घटना दी गई होगी तो पूरक घटना मांगी जाएगी, और पूरक घटना दी गई हो तो ओरिजिनल घटना की संभावना मांगी जाएगी। इतना याद रखना है, सबसे सिंपल है कि दोनों घटनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो जो भी संभावना दी जाए और दूसरी मांगी जाएगी तो हमें क्या करना है? सिर्फ एक में से घटा के लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को, ये बेसिक सवाल हुआ और ट्विस्टेड सवाल भी इस पे से पूछे जाते हैं। तो ये चीज थी पूरक घटना। पूरक घटना यानी कि किसी भी घटना का अपोजिट होना, वो कहलाता है पूरक घटना। पूरक घटना को लिखते हैं पी ए बार, बार लगाया जाता है ऊपर। और ओरिजिनल घटना और पूरक घटना का योग हमेशा 1 होता है। क्लियर? तो अब एक चीज और इसके अंदर, 5वीं चीज इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि प्रयोग की सभी संभावनाओं का योग 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1। ये 5वीं चीज। टोटल अभी हम लोग ने चौथी और ये 5वीं चीज देख रहे हैं। 5वीं चीज एक स्टेटमेंट है कि प्रयोग की सभी संभावनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है। कि हमने मान लो घटनाएं देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें अलग अलग घटनाएं हैं। ठीक है, सभी घटनाओं की संभावनाएं हमने निकाल दी। एक प्रयोग हुआ, उस प्रयोग के अंदर जितनी भी घटनाएं हैं उनकी संभावना हमने निकाल दी। अब सभी संभावनाओं का अगर योग करें, जोड़ करें, तो कितना आएगा? हमेशा आंसर 1 आएगा। तो प्रयोग की सभी संभावनाओं का योग कितना होता है? 1 होता है दोस्तों। तो ये टोटल 5 बेसिक चीजें। अब कुछ और बेसिक जानकारी देखते हैं जो हमारे लिए आवश्यक दोस्तों। तो अभी यहां पर हमने जो बेसिक टोटल 5 रूल सीखे हैं घटनाओं के अंदर, निश्चित घटना, ठीक है, फिर असंभव घटना, किसी भी घटना की संभावना किसके किसके बीच में होती है। क्लियर? पूरक घटना क्या होती है, और प्रयोग की सभी संभावनाओं का योग 1 होता है। क्लियर? टोटल ये 5 चीजें भी हमने यहां पर सीखी हुई है। इन 5 चीजों का यूज करते हैं और प्रश्नावली 15.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है
वो क्या कहा गया है हमसे कि घटना ई की प्रायिकता, प्रायिकता यानी संभावना हुआ, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं यानी कौन सी घटना दोस्तों, पूरक घटना। क्या घटना, पूरक घटना की प्रायिकता बराबर कितनी होती है। तो घटना ई की प्रायिकता जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पीई। क्लियर। फिर दोस्तों क्या है, प्लस घटना ई नहीं यानी कि पूरक घटना यानी कि पीई बार। तो अभी मैंने बताया था कि ओरिजिनल घटना और पूरक घटना का योग कितना होता है, 1 होता है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, 1 आएगी दोस्तों। एकदम सिंपल हो गया कि ऐसी घटना जो ओरिजिनल है प्लस उसमें हम लोग जोड़ रहे हैं उसकी पूरक घटना, तो उनकी संभावना कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया है। अब बात करते हैं उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, खाली जगह है कि उस घटना की प्रायिकता, प्रायिकता यानी कि संभावना जो घटित ना हो, ऐसी संभावना जो घटित ना हो सके उसकी संभावना कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि वो संभावना क्या कहलाती है दोस्तों, असंभव। कौन सी घटना होती है, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना जो घटित हो सकती नहीं है और घटित नहीं होगी तो उसकी संभावना यानी कि प्रायिकता कितनी होती है दोस्तों, 0 होती है, और वो घटना असंभव घटना कहलाती है। क्लियर। अभी हमने ऑलरेडी बेसिक सीखा हुआ है, उसी का यूज कर रहे हैं, प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता कितनी है, हमें वो बताना है कि प्रायिकता बतानी है किसकी, ऐसी घटना जो घटित हो, जिसका घटित होना निश्चित हो। तो निश्चित हो तो ऐसी घटना की संभावना कितनी होती है, 1 होती है दोस्तों। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। क्या कहलाती है फ्रेंड्स, निश्चित घटना कहलाती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जिस घटना का घटित होना कंपलसरी हो, ठीक है, निश्चित ही हो, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो वो घटना कहलाती है निश्चित घटना। और निश्चित घटना की संभावना हमेशा सदैव 1 होती है। तो 1 आंसर आ गया। क्लियर। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो अभी हमने रूल नंबर 5 में सीखा था कि प्रयोग की सभी संभावनाओं का योग कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1। कितना आ जाएगा, 1। किसी भी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं यानी दोस्तों क्या होता है, संभावना ही होता है। तो संभावनाओं का योग, सभी घटना के प्रयोग की सभी घटनाओं की जो संभावना है उसका योग कितना होता है दोस्तों, हमेशा 1 होता है। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, जो हमने सीखा उसी का हमने यहाँ पर यूज किया। क्लियर। तो ये चारों क्वेश्चन सोल्व हो गए। बाकी के क्वेश्चन भी देखते हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन अभी हमने देखे, जो हमने सीखा उसी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया। अब 5वें के क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन प्रश्नावली 15.1 में कि किसी घटना की प्रायिकता खाली जगह से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि किसी भी घटना की जो संभावना होती है, प्रायिकता जो होती है वो 0 अथवा तो 0 के बराबर अथवा तो 0 से अधिक, 1 अथवा तो 1 से कम होती है। तो उसी को यहां पर अप्लाई करते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता यानी कि संभावना खाली जगह से बड़ी यानी 0 से बड़ी अथवा तो 0 से बराबर होती है। तो यहां पर लिख दो 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। 1 के बराबर या तो 1 से छोटी। तो किसी भी घटना की संभावना जो है वो 0 या उससे अधिक, 1 अथवा तो उससे कम हो सकती है। ठीक है। 0 के बीच में कोई भी पॉइंट का नंबर 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, 0.96, 0.97, सब का सब संभावना आ सकती है, सबके सब राइट आंसर है। क्लियर। बट एक ही चीज ध्यान रखना है कि यहां पर 0 और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम यानी कि ऋण नहीं हो सकती। संभावना कभी भी नेगेटिव हो सकती नहीं है। क्लियर। अगर कोई कहता है कि सर मेरी जो क्वेश्चन है उसकी संभावना -0.5 आई, तो बेटा तुम्हें तुरंत के तुरंत कितना मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि संभावना कभी भी ऋण हो सकती नहीं है। यहां पर देखिए ये रूल है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा वही है नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने बात किया कि निम्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता यानी कि संभावना क्या मांगा है, नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से ऐसा एक ऑप्शन कौन सा है जो किसी भी घटना की संभावना नहीं हो सकती है। तो दोस्तों किसी भी घटना की संभावना 0 और 1 के बीच अथवा तो 0 और 1 हो सकती है, लेकिन ऋण कभी भी नहीं हो सकती है, ये हमने बात की। क्लियर। तो अभी यहां पर देखते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 2/3। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें 2/3 है, तो दोस्तों भाग देके देख लेते हैं किसके किसके बीच में आता है, तुरंत भाग देके देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर भाग देंगे तो 2 है तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा लेंगे, यहां पर 0 आ जाएगा। 3 छंग 18,
ठीक है दोस्तों, 2 वापिस से 0 ले लेंगे, 3 छंग 18 यानी कि 0.66। तो दोस्तों ये 0.66 ये 0 से 1 के बीच में आता है। क्लियर? तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? राइट। यानी कि किसी भी घटना की जो संभावना हमसे क्या मांगा, नहीं हो सकती, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पर 15% की। 15% यानी दोस्तों क्या होता है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, 2 जीरो आ गए यानी 2 जीरो के बाद लगा देंगे पॉइंट यानी कि 0.15। क्लियर? तो ये भी संभावना है, संभावना 0 से 1 के बीच में, तो ये भी आता है क्योंकि ये कितना आ रहा है 0.66 यानी कि 0.767। राइट? तो ये भी हो गई संभावना, ये भी हो सकती है संभावना, ये भी हो सकता है, और 0.7 ये तो ऑलरेडी संभावना है ही। तो यहां पर देखो बी ऑप्शन देखिए ये कैसा है, ऋण है। राइट? दिख रहा है? तो किसी भी घटना की संभावना ऋण नहीं हो सकती। क्लियर? तो यहां पर जो हमसे मांगा हुआ है उसका राइट आंसर कौन हो गया? बी। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया, क्योंकि किसी भी घटना की जो संभावना है वो ऋण नहीं हो सकती, इसलिए दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? बी। क्योंकि यहां पर संभावना -1.5 लिखा हुआ है, ऋण तो हो ही नहीं सकती। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी सब किसी भी रूप में दिए हो, हमें उसे सॉल्व करना है और देख लेना है वो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं या नहीं, अथवा तो 0 है और 1 हो तो भी चलेगा। क्लियर? लेकिन 0 से ऋण 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी घटना की संभावना। क्लियर? तो ये दोस्तों कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमने अभी हमारे बेसिक 5 रूल सीखे, उसमें से ये बेसिक 15.1 के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है। ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में इससे थोड़ा आगे की तरफ कुछ और बेसिक जानकारी दी जाएगी और उसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर सवालों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।